नायक अतिशयकारी श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। जोर जोर से उड़े रे फुहार, जोर जोर से उड़े रे फुहार, चलो रे जिन मंदिर में हाँ हो रही जय जयकार, चलो रे जिन मंदिर में, चलो रे जिन मंदिर में, चलो बड़े मंदिर में, निर्दोष सागर महाराज, चलो रे जिन मंदिर में हाँ हो रही जय जयकार, चलो बड़े मंदिर में। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। चलते हैं आज पुनः उन महान संतों के चरणों में बैठकर उत्तम सत्य धर्म का व्याख्यान सुनकर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से चातुर्मास मिला है, उन आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए आवाज दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आवाज दूंगा उन्हें जो हमारी प्रतिभा मंडल की बहन के भाई हैं, पूरा परिवार है, श्री कैलाश चंद जी, विवेक कुमार जी, रिंकू भैया, श्रीमती मुन्नी देवी, जवाहर जनरल स्टोर्स परिवार, कृपया पधारें। और इसी के साथ में आवाज दे रहा हूं आज के दोनों शांति धारा कर्ता आदरणीय श्री अजित कुमार जी, स्टाम्प बेंटर सराफ परिवार की श्रीमती जी पूरे परिवार के साथ आएंगी, प्रकाश चंद जी, स्वदेश कुमार जी, मनीष पेठा भंडार परिवार पूरे परिवार के साथ आएंगे। आज उन्होंने विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रुत भैया के जन्म दिवस पर शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कृपया हमारे टिंकल भैया विधायक प्रतिनिधि कृपया पधारें, अमन भैया पधारें, श्रीमती जी पधारें, और श्री अजय कुमार जी परवाह प्रचार मंत्री महोदय जो कि पूरे कार्य को, निर्माण कार्य को देख रहे हैं, पधारें। और सभी जन पधार करके आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और शास्त्र दान करने का सौभाग्य भी। आज नवमी का दिन तिथि है और उसमें भी गुरुओं का दिन गुरुवार। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, निर्दोष सागर महाराज है, निर्लोभ सागर महाराज, निरुपम सागर महाराज है, निरुपम सागर महाराज। अपनी बहुरानी के साथ पहुंचिएगा अजित कुमार जी, स्टाम्प बेंडर्स परिवार। आपने शांति धारा करने का एक नहीं दो जगह शांति धारा करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त किया है और आज आपको अवगत कराना चाहते हैं इस महावीर भवन के विस्तार में जो जगह यहाँ पर ली गई है उसकी रजिस्ट्री कल हो गई और उस रजिस्ट्री में पूरा रजिस्ट्री लिखने से लेकर और रजिस्ट्रार तक पहुंचकर पूरे कार्य को करने में अजित भैया सराफ परिवार की अहम भूमिका रही। 1 रुपया भी उन्होंने अपनी पारिश्रमिक का नहीं लिया है। परसों जैसे ही रजिस्ट्री के कागजात लिखे हो रहे थे, 2:30 बज रहा था, अध्यक्ष जी और हम कलेक्टर साहब के पास आए। जैसे ही उनका फोन आया कि आज रजिस्ट्री होना है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी बुआ जी की विनयांजलि यात्रा निकलनी है महावीर स्टोर्स परिवार की, लेकिन उन्होंने प्राथमिकता दी रजिस्ट्री करने के लिए। जोरदार तालियां बजाइए ऐसे परिवार के सम्मान में। अभी जाना नहीं है, आपको शास्त्र दान करने का सौभाग्य भी प्राप्त करना है। शीघ्रता से शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन जिन की भी भावना हो, जो आज लगातार 5वां उपवास करने की भावना रख रहे हों, वे भी आकर के शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और बहुत आदर के साथ बुला रहा हूं श्री जिनेश जी, श्रीमती जूली जी, मनोज कुमार जी, श्रीमती श्रेया जी, श्रीमती सोनिया जी, पर स्वाहा परिवार। जोरदार तालियां बजाइए। वह भी आचार्य महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के साथ में शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। स्वाहा परिवार, जूली जी पधारें और पधार कर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें।
श्री अक्षय कुमार जी, आशीष कुमार जी धरनावदा, अक्षय ट्रेडर्स परिवार शीघ्रता से पधारे। बहन पलक दीदी शीघ्रता से पधारे। श्रीमती सुमन देवी पहुंचे और कुमराज वाली पहुंच करके अनमोल भैया जोरदार तालियां बजाइएगा। अक्षय भैया के साथ पहुंच करके साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसी माँ जिनवाणी कल महाराज श्री ने जब बताया दान की बात को तो वास्तव में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आचार्य महाराज की प्रेरणा है कि किसी ना किसी रूप में दान करो, 1 रुपया भी करो तो वे दान की कौन श्रेणी में आता है। जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्यावो, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्यावो, जिनवाणी एही मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी जो जिनवाणी उर न धरत है, जो जिनवाणी उर न धरत है, सैनी हो के असहनी है, जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। भाई अनिल जी परवाह, जोरदार ताली बजाइए। 11 सदस्यीय कमेटी के माध्यम से साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। चलें, समय चूंकि अधिक हो गया है, पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं सत्य धर्म पर हमें धर्म उपदेश देकर पुण्य अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इनको भी दें शास्त्र, ये भी साथ दान कर रहे हैं। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की, मुनि श्री निर्लोभ सागर निरुपम सागर जी महाराज की, परविराज पर्युषण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, धर्मानुरागी बंधुओं, भारतीय परंपरा में सत्य को नारायण कहा जाता है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में भी लिखा है, सत्यम को भगवम, निश्चय से सत्य ही भगवान है। ऐसा कहा जाता है और लोक में प्रसिद्धि है। सत्यनारायण के नाम से लोग जानते हैं। नारायण 3 खंड के अधिपति होते हैं। इसी तरह जो नर 3 योगों पर अधिकार कर लेता है, वो नर से नारायण बन जाता है।
तीन खंड जिसका मन सत्य में स्थापित हो जाए, वाणी भी सत्य हो जाए और व्यवहार भी सत्य हो जाए, इन तीनों चीजों की सत्यता का स्थापित हो जाने का नाम ही सत्य नारायण है। जो इस सत्य को प्राप्त कर लेता है वो नर से नारायण बन जाता है, और जो सत्य का त्याग कर देता है वो नर से बानर बन जाता है। दोनों में अंतर समझना आपके सामने अवसर है। यदि सत्य धर्म को अपनाते हो तो नारायण बनने में देर नहीं लगेगी, और सत्य का त्याग करते हो तो झूठ बोलने वाला व्यक्ति नरक उत्रेंच का पात्र होता। वसु झूठ शेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। ये पढ़ते हैं रोज। उसकी कहानी को हम सिर्फ पढ़ लेते हैं। वसु झूठ से तीन नरक पहुंचे। जब झूठ बोल करके वसु नरक चला गया, शास्त्रों में इतिहास बन गया तो क्या आज का मानव झूठ बोल करके स्वर्ग जा सकता है? इस पंक्ति को कम से कम याद तो रखा करो कि जब वसु नरक गया, असत्य का आलंबन लेकर के, तो हम कौन सा काम कर रहे हैं? अपनी ओर भी दृष्टिपात करो। वास्तव में देखा जाए तो ये तीन चीजों की त्रिवेणी होती है। सत्य भावना हो, सत्य वाणी हो और सत्य व्यवहार हो। सत्य भावना का अर्थ है कि हम जो कह देते हैं लेकिन वो अपने जीवन में उतार नहीं पाते। कई लोगों के मुख से बात सुनी जाती है, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो शांति चाहिए। ये सत्य भावना है। आप
आपको शांति चाहिए तो शांति का फार्मूला क्या है? रोज कहते रहते शांति चाहिए, घर में शांति नहीं है। अशांति का कारण कभी आपने खोजा कि नहीं खोजा? यदि तुम्हें शांति चाहिए तो उमा स्वामी महाराज ने सत्य व्रत की 5 भावनाएं कही हैं। यदि तुम वास्तव में सत्य व्रत का पालन करना चाहते हो तो इन 5 भावनाओं को भाना नहीं, आचरण में लाना प्रारंभ कर दो। वो भावना है क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, अनुवीचि भाषणम च 5। इस सत्य व्रत को पालन करने के लिए आचार्य महाराज ने ये सूत्र दिया। इस सूत्र में 4 चीजों का प्रत्याख्यान करना है। क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान और हास्य का प्रत्याख्यान। ये 4 चीजों का त्याग और रागम के अनुसार वचन का व्यापार, इस सत्य व्रत का पालन होता है। यदि सत्य व्रत को पालन करना है तो सबसे पहले क्रोध का त्याग करो। क्रोध के काल में व्यक्ति हमेशा झूठ ही बोलता है। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो या ना दिया हो, जब गुस्सा आती है और आप अपने बच्चे को डांटते हो तो वो लोग क्या कहते हो? गधा का बच्चा, उल्लू का पट्टा। एक क्रोध में बोले गए शब्द में पूछता हूं, आप बच्चा को डांट रहे, क्या आप अपने आप को गधा बना रहे? बताओ क्या कर रहे? तुम अपने मुख से कह रहे हो गधा का बच्चा। मानव का बच्चा नहीं है, इंसान नहीं है। बड़े गरज गरज करके इन शब्दों का प्रयोग करते हो तो क्रोध के काल में हमेशा जो भी मुख से वचन निकलता है वो वचन असत्य की कोटि में आता है। क्रोध में पुरुष अपनी पत्नी को यदि डांटता है तो वो ऐसे गंदे शब्द प्रयोग कर लेता है जिसको होश ही नहीं रहता कि ये सत्य है कि असत्य है।
एक व्यक्ति अपनी पत्नी को गाली दे रहा था, कह रहा था राण घर से निकल जा। राण क्या है? जिस नारी का पति दिवंगत हो गया उस नारी को राण कहा जाता है। अब तुम्हारे जिंदा रहते हुए यदि तुम्हारी नारी राण है तो आप बताओ सत्य बोल रहे कि झूठ बोल रहे? एक क्रोध के काल में बोला गया जितना भी वचन व्यापार होता है वो सारा का सारा झूठ ही होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि क्रोध मत करो, और यदि क्रोध का निमित्त मिल भी जाए तो क्रोध के समय मौन रखो। इतना नियम ले लेना कि हे परमात्मा, जब क्रोध का निमित्त मिलेगा तब उस समय क्रोध के समय से लेकर के 1 घंटे का मौन नियम पूर्वक पालन करूंगा, और जब 1 घंटा का काल व्यतीत हो जाएगा तब फिर भले ही ईंट का जवाब पत्थर से दे दूंगा। देख लेना आप, बहुत सारे झगड़ों से बच जाओगे आप। और यदि उस समय मौन नहीं पाल पा रहे और सत्य व्रत को पालन करने का तुमने संकल्प ले लिया है, तो जिस स्थान पर क्रोध का निमित्त मिले उस स्थान को उस समय छोड़ दो। आप उस स्थान से भाग जाओ, क्योंकि निमित्त को टालने से भी बहुत बड़े पापों से बच जाते हैं। क्षेत्र परिवर्तन कर लो, काल परिवर्तन कर लो, अथवा द्रव्य परिवर्तन कर लो। ये जो बोल रहा है वो व्यक्ति यदि उस क्रोध के काल में थोड़ा मजाकिया स्वभाव होता है तो क्रोध के निमित्त टल जाते हैं। एक महिला अपनी पति पर क्रोधित हो गई और महिला ने अपने पति से कह दिया तुम जानवर हो। पति मजाकिया था, यहां क्रोध का निमित्त मिले उस समय तुम कवि बन जाओ, हास्य कवि, तो फिर तुम्हारे यहां झगड़ा खत्म हो जाएगा। या तो पुरुष हास्य कवि बन जाए या महिला हास्य कवित्री बन जाए। तो उस पुरुष ने उत्तर दिया कि हाँ तू मेरी जान और मैं तेरा वर, इसलिए जानवर तो हूं ही। ये शब्द बोलते उसके अंदर हंसी आ गई और झगड़े का निमित्त टल गया। ये वचन यदि आप क्रोध को टाल रहे हो तो उसने जानवर बोला, लेकिन तुमने सत्य अर्थ लगा दिया तो असत्य भी सत्य की कोटि में आ गया। क्यों? क्योंकि जिस असत्य के बोलने से यदि पापों से बचते हो, जिस असत्य के बोलने से यदि आप कसायों से बचते हो तो वो असत्य भी सत्य की कोटि में आता है। इसलिए ऐसे स्थान पर यदि असत्य बोलते हो तो कोई बाधा नहीं, लेकिन इस सत्य का पालन करना है तो सबसे पहली शर्त तुम्हारा स्वामी महाराज ने रखी है, आप क्रोध का प्रत्याख्यान करो।
और दूसरे नंबर पर लोभ का प्रत्याख्यान कराया। लोभी व्यक्ति 5 रुपया कमाने के लिए 50 झूठ बोलने में कभी भी संकोच नहीं करता। यदि उसके लिए कहीं 5 रुपए का भी लाभ होता हो तो 50 झूठ पे झूठ बोलता जाता है। ये लोभ की प्रकृति है। इसलिए लोभी व्यक्ति हमेशा असत्य का ही आलम्बन लेता है, असत्य के कारण झूठ बोलता है। आप देख लो व्यापार आदि में कितनी बार एक ग्राहक को पटाने के लिए 50 झूठ बोल जाते हो। उसके लिए तुम एक लौंग का डंठल नहीं देना चाहते हो, लेकिन ग्राहक को मजबूत देख करके उसको चाय और नाश्ता करा देते हो। ये चाय और नाश्ता किस लिए करा रहे? चाय वास्तव में उसको सत्य धर्म पालन करने के लिए पिला रहे कि उसका जेब खाली करने के लिए पिला रहे? बताओ किस लिए है? ये हम प्रयोग तो कर लेते हैं और झूठ बोलते जाते हैं और झूठ के वो फाड़ देते जाते हैं। ये बहुत बड़ा असत्य माना जाता है। ग्राहक के सामने आप लल्लो चप्पो कर रहे, चाटुकारिता कर रहे, झूठ पे झूठ थोपते जा रहे हो। भैया ये साड़ी हमने तुम्हारे लिए बचा करके रखी थी। वो ग्राहक तो 3 दिन से पीछे पड़ा है कि हमें दे दो, हमें दे दो। लेकिन हमने तो सोचा था कि अपने लल्लू गड़रिया को दे हैं और कोई को नहीं दे हैं। और ये साड़ी तुम्हारे लिए बचा के रखी है। अब उसके बाद यहाँ झूठ बोल रहा है और इसके साथ में मुनाफा भी अच्छी तगड़ी ले रहा है और कह रहा है देखो कि भैया मुनाफा 4 गुना लेकर दिया ऊपर से ताना है, इसलिए दे दिया सस्ता कि तू ग्राहक पुराना है। इसलिए सस्ता दे रहे हैं कि तुम ग्राहक पुराने हो, तुमसे मुनाफा नहीं ले रहे, तुमसे तो हम मूल में और घाटों करके दे रहे हैं। बताओ दुकान पे तुम सत्य धर्म का पालन कर रहे हो और 4 गुना मुनाफा ले रहे हो और उसको अपना ग्राहक कह रहे हो। ये तुम्हारा सत्य भावना के साथ होने वाला व्यापार तुम्हारे लिए असत्य के गर्त में डुबो देता है। इसलिए ये कपट की कोटि में भी आता है, असत्य की भावना में भी आता है। जितने भी लोग व्यवहार की क्रियाएं करते हो ये सारी की सारी असत्य की कोटि में आती है। इसलिए आचार्य महाराज क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान, तुम हंसी मजाक करते हो, दूसरों के ऊपर आप छीटा कसी करते हो, दूसरों के लिए आप हंसी उड़ा करके उनको नीचा दिखाना चाहते हो, ये भी असत्य की कोटि में आता है। इसलिए कभी किसी की हंसी मजाक मत करो, मुस्कान तो दो, प्रेम तो दो, मीठे वचन तो दो, लेकिन कोई की हंसी मत उड़ाओ। हम जानते हैं तुम कितने गहरे पानी में हो। आज यहाँ तुम मंदिर में बैठे माला फेर रहे हो और वहाँ दुकान पे जाके बगला भक्त बनो।
तुम यहाँ तो दिखावा कर रहे हो और अभी जाकर के होटल पे समोसा आलू के फटकार हो। ये सारी की सारी हंसी मजाक उड़ाना ये असत्य की कोटि में आता है। कोई व्यक्ति धर्मात्मा बनने का प्रयास कर रहा है, अभी मंदिर आने का प्रयास किया है, महाराज के पास डरते डरते कांपते कांपते आ रहा है और तुम जबरदस्ती ला करके उसको सामने खड़ा कर देते हो और कहते हो महाराज आज पहली बार आया है, इसको थोड़ा अच्छे से सुधार तो दो। अरे भाई सुधारने की बात नहीं है, उसके लिए प्रोत्साहन की जरूरत है। महाराज श्री आज इनका सौभाग्य हुआ जो दिगंबर दर्शन कर रहा है, आप इनके लिए ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसा आशीर्वाद दें कि ये हमेशा धर्मात्माओं के निकट रह करके धर्मात्मा बन जाए। ये प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि किसी की हंसी उड़ाना चाहिए। कोई व्यक्ति मंदिर में आया, यहाँ घंटे 2 घंटे पूजा करी और जाकर के वहाँ कोई कसाई का निमित्त मिला और उसने गुस्सा कर ली। अब गुस्सा कर ली तो तुम हंसी उड़ाने लगे, अरे तुम यही पूजा करत हो, ये व्रत उपवास करत हो। व्रत उपवास करने वाला व्यक्ति गुस्सा करता है, अरे हमारे पास आओ तो हम समाधान करते हैं, तुम्हें जरूरत नहीं हंसी उड़ावे की। उसने अभी यहाँ पूजा करना प्रारंभ किया है, अभी तो गुस्सा का त्याग हुआ कहाँ है। वो भले ही पूजा करे और गुस्सा करे तो गुस्सा का अलग उसका खाता रहता है, तो पूजा करने का खाता अलग रहता है। जब पूजा करेगा तो पुण्य उसके खाते में जाएगा और गुस्सा करेगा तो उसके खाते में पाप जाएगा। बस इतना अंतर है कि यदि उसने पुण्य का खाता खोला और थोड़ा पुण्य है और पाप ज़्यादा है और उस पुण्य का प्रयोग नहीं कर पाया तो वो पुण्य ऐसे खत्म हो जाता है, ऐसे खत्म हो जाता है कि जैसे तुमने कोई मकान खरीदा, सौदा कर लिया और 5 लाख बयाने में दे दे और 6 महीना की सीमा बना ली कि 6 महीना के भीतर भीतर रजिस्ट्री करा लेंगे। बिल्कुल सत्य का व्यवहार है, लेकिन 6 महीने में तुम 50 लाख इकट्ठे नहीं कर पाए और 5 लाख तो पहले दे दिए थे। अब यदि तुम 6 महीने में रजिस्ट्री नहीं करा पाओगे तो भी 6 महीने के बाद तुम्हारे 5 लाख वापस मिलेंगे कि उसी के पास चले जाएंगे। क्यों, क्या नियम बना रखा? बस यही दशा पुण्य की है कि पुण्य तुमने जो मंदिर में बांधा है, उस बांधे हुए पुण्य को यदि तुमने क्षमा भाव से, सत्य भाव के प्रयोग से प्रयोग नहीं कर पाया और गुस्सा का काम ज्यादा हो गया, असत्य का काम ज्यादा हो गया, तो जैसे तुम्हारा बयाना खत्म हो जाता है ऐसे ही पुण्य खत्म हो जाता। वो पुण्य या तो उद्वेलना हो जाएगी या संक्रमण हो जाएगा अथवा वो व्यक्ति मर करके एक इंद्रियों में चला जाए तो एक इंद्रियों में गए हुए व्यक्ति के लिए जो पुण्य था वो इस्तवोक संक्रमण से निकल जाता, समाप्त हो जाता, भोगने की योग्यता नहीं होती है, क्योंकि उसने देवगति देवगत्यानुपूर्वी का बंद कर लिया, मर के एक इंद्री चला गया, अब एक इंद्री में वहाँ त्रियंच गति का भोग करेगा, देवगति तो उसकी फ्री में निकल जाएगी। ये पुण्य प्रकृति का कार्य होता है। इसलिए ध्यान रखो
कि हमने पुण्य के काम कितने किए हैं, तो 24 घंटे में पाप के काम कितने किए हैं। कहीं पाप की बहुलता ज़्यादा हो करके हमारा पुण्य यूं बह ना जाए, समाप्त ना हो जाए। इस बात को भी ध्यान रखने के लिए इन क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य आदि का प्रत्याख्यान करना, इनका त्याग करना, कभी किसी की हंसी मत उड़ाना। और फिर इसके बाद में हास्य, प्रत्याख्यान, क्रोध और भयभीत रहना। जो हमेशा भय रहते, भयभीत रहने वाला व्यक्ति भी उस भय के कारण झूठ बोल देता है। ये 4 कारण आपके असत्य के हैं। और एक 5वां कारण जो आचरण में लाना है, वो 5वां कारण है कि आप जब भी बोलें आगम के अनुसार बोलें। आगम में क्या कहा कि जब भी आप बोलते हैं तो आप हितभाषी हो, मितभाषी हो और प्रियभाषी हो। हितभाषी का अर्थ कि हर व्यक्ति के साथ में वचन प्रयोग हो तो वे वचन हितकारी हो। कोई के लिए आपके वचन अहितकारी ना होवे। ये हितकारी भाषा ओ मित हो। अपनी भाषा को ऐसा सीमित बोलें कि जब भी बोलें तब मीठा बोलें, कम बोलें, धीरे बोलें और जरूरत होने पर बोलें। जो व्यक्ति इन 4 प्रकार की भाषा का प्रयोग कर लेता है, वो व्यक्ति भाषा समिति की कोटि में आ जाता है। कौन कौन से वचन बोलना? जब भी बोलो हमेशा कम बोलो, कम बोलो लेकिन काम का बोलो। इसलिए आप कम बोलेंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। आप यदि कम बोलेंगे तो आपके शरीर में थकान नहीं होगी। दूसरी चीज, कम बोलेंगे तो आप भाषा समिति का प्रयोग कर रहे। इसलिए आप कोशिश करो कि वचन झूठ ना हो। इसलिए कम बोलना तो पहले हाँ ना में उत्तर देने से काम चल जाए तो ये बहुत अच्छा है। और यदि हाँ ना में उत्तर देने पर काम ना चले तो इतने नपे तुले शब्द बोलना, इतने नपे तुले शब्द बोलना कि जैसे वो पहले फोन चलता था ना, 1 रुपया डालो 1 मिनट बात करो, होता था ना, है पता कि नहीं? अब वो डिब्बा की व्यवस्था अच्छी लगती थी मुझे। आज तो तुम्हारे पास अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं रहा। 300 रुपया दे दो, 30 दिन के लाने के 90 दिन के, 28 दिन के लाने। 28 दिन में आप चाहें तो 24 ही घंटा बात, ऐसा ही है ना? इसी का नाम तो अनलिमिटेड है, कोई सीमा नहीं। जहाँ अनलिमिटेड होता है वहाँ असत्य का प्रयोग होता है। सत्य तो लिमिट में बोला जाता है, असत्य को लिमिट में नहीं बोला जाता। असत्य तो चाहे जितना बोलते जाओ, वहाँ पर 1 रुपया डालो डिब्बा में और उधारी नहीं चलेगी। उधार भी होता था क्या? नहीं, पहले नगद डालो। लोग 150 रुपया के सिक्का भंजा के रखते थे घर में। क्यों? 1 ही रुपया डालना है, 2 का सिक्का डालोगे तो भी 1 ही की बात होगी।
5 का सिक्का डालोगे तो भी उसमें एक सिक्का की वैल्यू है, वहां 2 के 5 के 10 से कोई लेना देना नहीं है। 1 रुपया डाला, उस 1 रुपया में 1 मिनट में 70 शब्द आपको प्रयोग करना है। उन 70 शब्दों के भीतर भीतर अपनी बात कह लो। यदि नहीं कह पाए तो फिर आप उस बात को पूरी होने के पहले 5 सेकंड पहले वो टूटू करता है। तुम्हारा काल पूरा हो रहा है। अब समझ जाओ, यदि बात बढ़ाना है तो ये कोड डालो। होता था ना ऐसा? ये आपके लिए 5 सेकंड पहले और संकेत कर दिया। 1 रुपया और डालिए, यानी 1 रुपया में 70 शब्द 1 मिनट के भीतर भीतर बोल लीजिए। इसलिए लोग पहले ज्यादा हेलो हाय नहीं करते थे। कहे कैसे हो? हाँ अच्छे हैं। ये बताओ पहले के काम क्या हो रहा, अपना प्रयोजन भूत बात करके और 1 रुपया में 2 रुपया में काम निपटा लेते थे। एक कम शब्दों में, कम पैसे में, कम समय में अपना काम हो जाता था, नहीं होता था? और जब ये डिब्बा नहीं आया था तब इससे पहले और अच्छी व्यवस्था थी कम बोलने की। 1 15 पैसा का पोस्ट कार्ड, 10 लाइनें लिखो, अपनी पूरी बात, पूरा समाचार कहो, अपना काम हो जाता था। 15 पैसे से फिर 1 रुपया बढ़ो, फिर 1 रुपया से और फिर 2 रुपया मिनट की बात हुई। फिर तुम्हारा ये इंटरनेट जुड़ गया। अब तो पता नहीं, उसके साथ बात के साथ आप दृश्य भी देखते जाओ। 1 GB फ्री में मिल रही कि 2 है? देख लो आप, 2 GB 6 घंटे के 3 घंटे आप नाटक भी देखो। आज अनलिमिटेड बातें करो, अनलिमिटेड आंखें से वहां गड़े रहो। ये तुम्हारा सत्य धर्म कैसे पलेगा भाई साहब? क्या होगा? इसलिए आप यदि वचन गुप्ती नहीं पालन कर रहे तो भाषा समिति का पालन करो। भाषा समिति में कम बोलो, काम का बोलो। दूसरा, मीठा बोलो। जब भी बोलो मीठा ही बोलो। जैसे आपने देखा हो, बांसुरी के पास 3 गुण हैं। देखा कभी? वो बांसुरी का पहला गुण है कि बिना बुलाए नहीं बोलती है। पहला गुण क्या है? बिना बुलाए नहीं बोलती है। और दूसरा गुण है कि जब भी बोलती तो मीठा बोलती है। और तीसरा गुण है कि बांसुरी के हृदय में कोई गांठ नहीं होती है। देखा कभी? ले लियो बांसुरी 5 रुपया की बाजार में से और देखियो, बिना बुलाए कभी भी नहीं बोलेगी। बांसुरी बोलेगी तो तुमसे कहेगी पहले प्रेम करो। क्या करें? होठों पे चिपकाओ। क्या? आप हाथ में लय लय बांसुरी की आवाज कभी नहीं सुन सकते। अपने हाथों को जोड़ो, विनयांजलि बनाओ, होठों से चिपकाओ और तुम स्वर भरो। उस स्वर भरोगे, बोलोगे तो फिर वो बोलेगी। ऐसे ही नहीं होता ना? तो पहला गुण क्या है उसका? बिना बुलाए नहीं बोलती है।
आप बांसुरी की तरह बनना चाहते हो, आप भी कोशिश करो, बिना बुलाए नहीं बोलो, और बोले तो फिर मीठा बोलो। बांसुरी इतना मीठा बोलती है कि सांप जैसे दुष्ट प्राणी भी उस बांसुरी की भी आवाज को सुन करके खड़े हो जाते। सांप नाचने लगता है। देखा कभी? सांप को बिल से बाहर निकालना हो गए तो क्या करो? बांसुरी बजाओ। रात में लोग घरों में बांसुरी नहीं बजाते थे, क्यों? अरे रात में बांसुरी बजाओगे तो सांप आ जाएगा, सो नहीं पाओगे। इसलिए बांसुरी बजाने के लिए घर के बाहर जंगल जाते थे लोग बाग। देखा कभी? सुना ना हुआ हो तो कभी बांसुरी रात में घर में बजाएंगे, देखो नांगा ना जाए बिल्कुल ऐसे, फिर मुश्किल पड़ेगा उस नांगन को बाहर निकालने के लिए। फिर 1100 रुपया की बोली लगाना पड़ेगी। लाओ भैया 1100 रुपये, तब निकलेगी। तो वो जब भी बोलती है मीठा बोलती है, और वो अपने अंदर कभी गांठ नहीं रखती है। देखा कभी? बिल्कुल अंदर से बांसुरी बोली होती है, अंदर यदि गांठ हो तो सुरीली आवाज नहीं होती है। इसी तरह यहां पर भी आप अपने जीवन को बनाना चाहते हो तो बांसुरी की तरह बनाओ। याद रहेगा कौन से गुण हैं? पहला गुण क्या है? बिना बुलाए नहीं बोलती है। आप लोग भी कोशिश करोगे कि सत्य धर्म को पालन करना है तो बिना बुलाए नहीं बोलना, और सामने वाला जब भी बोले तो कम बोलने में अपना अभिप्राय प्रकट करना, और दूसरी बात के बोलो तो कम बोलो लेकिन मीठा बोलना। आपकी चाय में मीठा होवे कोई बात नहीं, डायबिटीज का पेशेंट तो बिना मीठा की चाय पी लेता है, काढ़ा पी लेता है। वो चाय तो बिना मीठा की चल सकती है, लेकिन वाणी बिना मिठास के नहीं चल सकती है। वो वाणी हो तो ऐसी मीठी वाणी होना चाहिए कि जिसके माध्यम से उस बांसुरी की मिठास को सुन करके सांप जैसे जीव खड़े हो जाए। तुम्हारी वाणी को सुन करके घर के लोग बाहर हो जाएं। ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग मत करो। कटु शब्दों का प्रयोग करते लोग दूसरों को दिल दुखाने वाली बात करते हैं। इन शब्दों से दिल दहल जाता है। पति पत्नी में झगड़ा होता तो पति कहता जा घर से निकल जा। एक कटु शब्द तुम किसी व्यक्ति को एक बार घर से निकालोगे, बेटा वो तुम्हें 1000 बार निकालेगी। आज तुम्हें लग रहा है कि हम सबल हैं, लेकिन इस पंक्ति को भी याद रखना, कबहू आप भयो बलहीन सबलन कर खायो। आज तुम्हारा भाग्य है इसलिए तुम आज इतना कर रहे हो, कल जब उसका भाग्य चमकेगा तो पता होगा। समय हो रहा है। बांसुरी को हमेशा याद रखना, जब भी बोलना कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो। कितने धीरे? जैसे कभी आप लोग सभा में बैठ कर के खुसर खुसर करते ना एक दूसरे के कानों में से, ऐसे आप घर में इन शब्दों का प्रयोग करने लगो कि कोई भी बात कहो तो उसके कान में से कह दो, ताकि तीसरा ना सुन पाए कि तुम लोग वास्तव में राजाओं की तरह रहते हो,
के कुंजड़ियों की तरह रहते हो। ये तुम्हारी आवाज बाहर तक निकल जाती है, बाहर के लोग कानों पे हाथ रखते कि भगवान एक घर में महाभारत कब तक चलता रहेगा। एक लड़की की शादी हो रही थी भाई साहब, तो शादी के पहले देखवे जाते हैं ना, आप लोग देखवे जाते हैं ना, क्या देखा तो बताओ तो हमें, क्या देखते हो? घर देखत हो कि माई बाप को देखत हो कि लड़की की चमड़ी देखते हो कि व्यवहार देखते, क्या देखने जाते हो? हमें तो पता नहीं है, आप लोग देखते हो, बार बार राग आलापते हो, देखने जा रहा है। देख, वहां लड़की को देखने गए तो लड़के के बाप ने कहा बेटा कुछ आता है कि नहीं? हाँ पूछ लो, रामायण आती है? हाँ आती है, सुनाओ। उसने सुंदर कांड के 10-20 चौपाई सुना दे। फिर पूछा बेटा महाभारत आता है? पिताजी रामायण यहाँ सुना दे, महाभारत घर में दिखाएंगे ससुराल में आकर। ये होता है तो यहाँ कम बोलो, मीठा बोलो, जरूरत होने पर बोलो और धीरे बोलो। समय हो रहा यहीं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए देवादिदेव अरिहंदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, जगत गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर महाराज की, परम पूज मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, पूज निर्लोभ सागर जी महाराज की। अब जय बुलाने में उपवास है क्या बोलूँगा? एक बार तालियों की गड़गड़ाहट सा बोलें। अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम सत्य धर्म की। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आचार्य श्री के संग में सबसे ज़्यादा स्वाध्यायी अगर कोई महाराज हैं तो वो है निर्दोष सागर महाराज और निर्लोभ सागर महाराज। जब महाराज ने दीक्षा नहीं ली थी तब इसके पहले भी सबसे बड़ी क्लास है, यहाँ तक कि बैनाड़ा जी वाली भी जो क्लास लगती थी उसमें पूज्य महाराज श्री का स्वाध्याय के मामले में तो कोई शानी नहीं पूरे देश भर में। हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमें महाराज जी का लगभग 2-2.5 महीने हमारे बाकल बोहरीबंद में हमें सानिध्य मिला। तब से हम महाराज जी के प्रति हमारा बहुत, महाराज जी की जो एक अनूठी कृति है आराध्य सूत्र, ये एक बहुत अनूठी कृति है जिसमें दिन में हम एक आध बार पेज भी पढ़ लें तो वो पूरा जीवन धन्य हो जाता है। हम कवि सम्मेलन में जयपुर में 2-3 दिन से थे। हमारा बहुत मन था, यद्यपि आज कोटा रुकना था, लेकिन ये था कि अगर कोटा रुकेंगे तो महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सौभाग्य था कि आज हम यहाँ पर महाराज जी के दर्शन करने का मुझे बहुत आज अपने आप को धन्य मानता हूँ। और मुझे तो महाराज जी अपने पिता जैसे लगते हैं। कभी भी आता हूँ इतना प्रेम स्नेह मिलता है। अब चूँकि आहार का टाइम है इसलिए मैं 2-4 मिनट में अपनी बात यहाँ पर पूज्य, कितनी शानदार जोड़ी है निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर महाराज की। मैं आपके पुनः पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ कि ऐसे महान संत, आपको यदि वास्तव में चर्या देखना है, आपको वास्तव में त्याग तपस्या देखना और संसार से पार होना है तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में आप हमेशा रहिएगा। मैं ज़्यादा कुछ न कह करके 4 पंक्तियाँ भगवान महावीर स्वामी के चरणों में निवेदित करते हुए, भैया ने कहा बहुत सारे लोग पहचान के हैं, हम गुना बहुत पहले कवि सम्मेलन में आए थे यहाँ पर। दुख दर्द समझने को दिल में पीर चाहिए, अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए, अणुबमों के स्टाकों से हिंसा मिट नहीं सकती, हिंसा को मिटाने को महावीर चाहिए, हिंसा को मिटाने को महावीर चाहिए। और 2 पंक्तियाँ गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज समस्त मुन राजों के चरणों में जो पूरे देश में प्रसिद्ध हुई, 4 पंक्तियाँ सुना करके लोग ये कहते हैं कि हम कवि हैं, हास्य व्यंग हम कुछ करते नहीं, अपने आप निकल आता है। हमारे गुरुदेव ने गौशालाओं के लिए बहुत उपदेश दिए। हमारे घर में गाय के लिए एक रोटी बनती थी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए बता रहे हैं, महाराज जी
हमारी माँ गाय के लिए एक रोटी बनाया करती थी। हमारी माँ के बाद में हमारी शादी हो गई और हमारी पत्नी अब घर में एक रोटी कुत्ते के लिए बनाने लगी। और हमारे यहाँ 2 प्राणियों के लिए, एक गाय के लिए और एक कुत्ते के लिए रोटी बनने लगी। एक दिन हमारे मोहल्ले में न गाय आई न कुत्ता आया। पत्नी बड़े प्रेम से बोली, कुछ हास और व्यंग के रस बोली गाय की रोटी मैं खा लेती हूँ। समझ में आ गया? एक बार ताली बजा। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में 4 पंक्तियाँ निवेदित कर रहा हूँ। इसके बाद आचार्य श्री की छोटी सी कविता मूक माटी की सुनाऊंगा, जिसमें लोगों को भ्रम है कि आवाज़ गुरुदेव से मिलती है। लेकिन मैंने गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों में जब कविता पढ़ी तो मैंने कहा गुरुदेव इसमें अभिनय अवज्ञा तो नहीं? बोले नहीं, ये कला है। वो कविता मैं आपको एक 4 पंक्तियाँ पहले गुरुदेव के चरणों में। भैया थोड़ा वेस बढ़ा दो माइक। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, जिनकी मुस्कान से खिलते हैं यहाँ मन के चमन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। ज्ञान सूरज की तुम हो जी पहली किरण, तुमको 100 बार नमन, उनको 100 बार नमन। मैं तो गुरुदेव की महिमा का क्या बखान करूं, शब्द बौने हैं रे कैसे मैं तेरा गान करूं। बिन तेरे सुने से लगते हैं अहिंसा के भजन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव। गीत बहुत लंबा है, बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारी आवाज़ें हैं। समय मिलेगा तब कभी सुनाएंगे। अंत में एक मूक माटी की कविता जिसमें लोगों को भ्रम है कि आवाज़ गुरुदेव जैसी है, वो सुनाता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए देवादिदेव अरहंत देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर मुनि महाराज की मंगलाचरण हुआ। इसको प्रांत सीमातीत शून्यमय नीलमा बिछाई, इधर नीचे निरे नीरवता छाई, निशा का अवसान हो रहा हा। भानु की निद्रा टूट तो गई हा, किंतु वह लेटा हा माँ की मार्दव गोद में, मुख पर अंचल लिए करवटें बदल रहा हा। लज्जा के घूंघट में डूबती सी कुमुदनी प्रभाकर के करछुअन से बचना चाहती हा। वह अपनी सराग मुद्रा को, पराग मुद्रा को पाखरियों की ओट देती है। लो इधर वह अधखुली कमलिनी डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती आंखें खोलकर, क्योंकि ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। वह भी स्त्री पर्याय में कानूनी सी घटना है। जिस देश में सूर्योदय के पहले पहले लाखों लाख पशुओं का वध कर दिया जाता हो, वह देश राम और महावीर का नहीं हो सकता है। यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। और अंतिम 4 पंक्तियाँ कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। वे हमसे राग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ज्ञान का जीर्ण हो गया। अंतिम 2 पंक्तियाँ, जिन्हें ज्ञान का जीर्ण हो गया है, श्रावकाचार की चर्चा नहीं करते, मूलाचार की चर्चा करते, साधुओं को कैसे रहना चाहिए। 4 पंक्तियाँ अंतिम। वे ना श्रावकाचार पढ़ते हैं, ना श्रावकों सा आचरण करते हैं, रात में भोजन करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं। कि कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में, ए अहिंसा आत्म गा गा कर टाइम पास करते। वो और कोई नहीं हमारे बीच के हैं। अंतिम पंक्तियां हैं, अंतिम मुक्तक छंद है। वे हमसे राग करते हैं, हम ही से द्वेष रखते हैं। आखिरी वाली लाइन आप खुद गाओगे। वे हमसे राग करते हैं, हम ही से द्वेष रखते हैं, हमारे दिल जलाते हैं, हम ही से मन भेद रखते हैं। कि कुछ ऐसे लोग हैं
दुनिया में ए अहिंसा की जिस थाली ते हैं उसी में छेद करते हैं। नमोस्तु। बहुत सुंदर आदरणीय अजय जी अहिंसा जी।